हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 8 आईसीटी पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक करो, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करो और नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 25 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, यस। सो ये जो 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। सो आप इसको अटेंड करिए, डेली कंसंट्रेशन रखिए, आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ठीक है। हाँ, इससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग पेपर 1, ठीक है। हाँ, हमने ऑलरेडी कवर किया है कुछ यूनिट्स, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हमने कवर किया है, ठीक है। और कम्युनिकेशन को हमने कवर किया है, हमने हायर एजुकेशन को कवर किया है, हमने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे अभी, आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी उनकी वीडियोस है, और आप जा सकते हैं इस फिलर फॉर्म चैनल पे, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा या वीडियोस में भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे 2 PM के सारे क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है, जो अभी तक हो गए। सो गाइज, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, और खुद भी लाइक करो, सो दैट वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो सब शेयर करो, जो जो शेयर करेगा और लाइक करेगा वो थम्स अप भी करेगा साथ साथ में। उसके बाद हम चलते हैं शेयर, हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज, है ना। मैं भी शेयर करके रखूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा, शेयर करो सब। देखो, यहाँ पे आपको हम टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, है ना, कि आपको एग्जाम में कैसे 1 मिनट को कवर कैसे करना है, 1 मिनट में आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए आप बने रहो, ठीक है। हाँ, जितना हो सके आप क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन करिए। ओके, यस। सो आप इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है। आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो और आंसर करो, ठीक है, विद क्वेश्चन नंबर क्या होगा और उसके साथ आंसर भी करो, ठीक है। सो इससे आप जब आप आंसर करते हो उससे आपको याद रहता है कि मैंने उस वक्त ये आंसर किया है। अगर गलत हुआ होगा तब आप नेक्स्ट टाइम उसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ मैंने ये दिया है, अब ये मतलब ये नहीं आएगा, है ना। सो इसी तरह मतलब आपको वो मतलब दिमाग में रहता है ना, घूमते हैं वो बातें, हाँ मैंने ये दिया था उस वक्त, बट इसका ये नहीं आएगा, इसका ये आएगा, है ना। चाहे एग्जाम में आएगा, चाहे कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, सो आई होप सब ने शेयर किया है। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आपको बताना है, ठीक है। ए CPU, B ALU, C फ्लॉपी डिस्क, D नन ऑफ द अबव। आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, बताना है आपको कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, तो वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो आपका टाइम यहाँ पे खत्म हुआ है ना। सो
1 मिनट खत्म हुआ है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका सी पार्ट। देखो सीपीयू कोई मेमोरी डिवाइस, मेमोरी नहीं है ना, मेमोरी डिवाइस नहीं है, एएलयू भी नहीं है ना, यहाँ पे ऑपरेशन हो जाते हैं। सो फ्लॉपी डिस्क जो है यहाँ पे स्टोरेज रहता है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज होती है फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है। सो इसमें मेमोरी ज्यादा होती है। सो ये एक मेमोरी डिवाइस बन गए, बट ये सेकेंडरी है ना। जो फिट होता है ना कंप्यूटर डिवाइस में उसको प्राइमरी बोलते हैं, जैसे रैम रोम है वो फिट होते हैं, सेट होते हैं किसमें, कंप्यूटर में ही। बट जो आउटसाइड होते हैं ना वो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी, ठीक है। दैट इज फ्लॉपी डिस्क है यहाँ पे। सो आई होप यू गॉट इट। सो फ्लॉपी डिस्क कैसे आंसर आएगा, है ना, यस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ए वीडियो डिस्क इज, वीडियो डिस्क जो होती है उसकी इंपॉर्टेंट एडवांटेज कौन सी है? ए कंपैक्टनेस, बी है पोटेंशियल कैपेसिटी, सी है ड्यूरेबिलिटी, डी है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सब आंसर करो। वेरी गुड, आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है। आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज वीडियो डिस्क की। बहुत अच्छा, जो भी देख रहे हैं क्लास को, एक जगह लाइव चैट आता है, उस लाइव चैट पे जाके आप आंसर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बाद में बोलते हैं सर हम कैसे आंसर कर सकते हैं लाइव चैट में, तो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, तो फिर उनको बोलना पड़ता है ना। ऐसे आप भी अगर देख रहे हो तो लाइव चैट एक ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप जाओ। तो ये आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है। सो बी पार्ट क्या है? पोटेंशियल कैपेसिटी। एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वीडियो डिस्क की, दैट मींस पोटेंशियल कैपेसिटी, यानी इसमें ज्यादा पोटेंशियल होती है, किसमें? वीडियो डिस्क में, ठीक है। यानी ज्यादा, यानी जिस तरह के वीडियो हम बना सकते हैं या जितने बड़े वीडियो बना सकते हैं तो फिर इसको हम स्टोर कर सकते हैं वीडियो डिस्क में, है ना। तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल होती है, ज्यादा हम मतलब स्पेस भी रहती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। फ्लॉपी डिस्क्स विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आल्सो कॉल्ड। फ्लॉपी डिस्क्स जो बने हुए होते हैं फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल के, तो उसको और क्या कहते हैं? ए हार्ड डिस्क्स, बी हाई डेंसिटी डिस्क्स, सी है डिस्केट्स, डी है टेम्पलेट्स यानी डिस्क्स, सी है। सो चलते हैं देखते हैं, सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। यानी फ्लॉपी डिस्क जो बने हुए होते हैं फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल के, उनको क्या कहते हैं? और सो ये टाइम आपका खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट डिस्क, ठीक है। जो डिस्कस है इनको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क भी, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को बोलते हैं डिस्केट्स भी, है ना। सो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देखते हैं इसको। डिस्केट इज आल्सो नोन एज फ्लॉपी डिस्क। डिस्केट को या डिस्क भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क को बोलते हैं। ये रिमूवेबल डेटा स्टोरेज होती है ना, रिमूव कर सकते हैं हम इसमें से डेटा। दैट कैन बी यूज्ड विद पर्सनल कंप्यूटर, से पर्सनल कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। द टर्म यूजुअली रेफर्स टू द मैग्नेटिक मीडियम हाउस्ड इन ए रिजिड प्लास्टिक कार्ट्रिज मेजरिंग 3.5 इंचेस स्क्वायर एंड अबाउट 2 मिलीमीटर थिक। तो कितना मतलब इसकी
लेंथ एंड विड्थ कितनी होती है, तो वो 3.5 इंच होती है। उसके स्क्वायर में अगर हम देखेंगे तो 2 मिलीमीटर्स होते हैं इसके, वो थिकनेस है ना, मोटाई उसकी कितनी होती है, 2 मिलीमीटर्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट भी कहते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। व्हाट इज द लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया? लेटेस्ट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया किसको कहते हैं? ठीक है, इन्हें जिसमें एक बार लिखा, एक बार हमने टाइप कर दिया उसमें, है ना, स्टोर कर दिया, तो दूसरे बार हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ए है डिजिटल पेपर, बी है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, सी है वार्म डिस्क, डी है CD रोम डिस्क। सब आंसर करो। वेरी गुड, आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है। आपको बताना है लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जो है वो कौन सा है। ठीक है, जिसमें एक बार हमने लिख लिया है या हमने उसमें स्टोर कर लिया एक बार, तो दोबारा हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट लेटेस्ट वन आपको बताना है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो ये यहाँ पे टाइम आपका खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? CD रोम डिस्क। CD रोम डिस्क। ओके, सो आई होप यू गॉट इट इन। CD रोम डिस्क जो है इसको ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कहते हैं। एक मीडिया है ना, जिसमें एक बार हम काम करते हैं, दूसरे बार हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। रिगार्डिंग ए VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है VDU, विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? कौन स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में? ए इट इज एन आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है। बी इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है। सी इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस, ये पेरिफेरल डिवाइस है ना। इट इज ए हार्डवेयर आइटम, या ये हार्डवेयर आइटम है। ठीक है, वेरी गुड, सब आंसर करो। रिगार्डिंग ए VDU इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपको बताना है इसके रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। सब आंसर करो। वेरी गुड। जो भी लाइव देख रहे हैं इस क्लास को 2 बजे 2 बजे स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है ना 2:50 पे। ठीक है, हाँ, कभी 2:55 पे भी ख़त्म होता है। सो आप इसको डेली अटेंड करिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। वेरी गुड। सो ये आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, यानी ये पेरिफेरल डिवाइस है। ओके, कौन? VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, सो आई होप यू। विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर जो होता है ना कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो मॉनिटर है उसको VDU बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। द टू मेन मेमोरी टाइप्स आर, मेन मेमोरी टाइप्स कौन से? 2। ए है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बी है रैंडम एंड सिक्वेंशियल, सी है रोम एंड रैम, डी है ऑल द अबव। सब आंसर करो। वेरी गुड, आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है। बहुत अच्छा, सब आंसर करो। टू मेन मेमोरी टाइप्स आपको बताने हैं। वेरी गुड। देखो ये इजी क्वेश्चन है ना। देखो इजी क्वेश्चन, कोई कहता है कि यानी सर इजी क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, है ना, एग्जाम में। देखो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा उतना आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि यानी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ हुआ है ऐसे बहुत बार।
सो ये आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? रोम एंड रैम। रोम एंड दो मेमोरी में टू टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है मेन मेमोरी के टू टाइप्स है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। ओके, सो बाकी ऑल ऑफ द एबव कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ है इसमें सी पार्ट, वो है रोम एंड रैम। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। Which of the following will happen when data is entered into a memory location? यानी क्या हो सकता है जब हम डेटा को एंटर करते हैं मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। यानी जब हम डेटा को ओपन कर यानी एंटर करते हैं किसी मेमोरी में, है ना। हाँ, ए इट विल ऐड टू द कंटेंट ऑफ द लोकेशन, बी इट विल चेंज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, सी इट विल इरेज द प्रीवियस कंटेंट, डी इट विल नॉट बी फ्रूटफुल इफ देयर इज ऑलरेडी सम डेटा एट द लोकेशन। सब आंसर करो। वेरी गुड। Which of the following will happen when data is entered into memory location? यानी क्या हो सकता है जब हम एंटर करते हैं मेमोरी में डेटा को, ठीक है। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो ये आपका टाइम खत्म हो गया है इस क्वेश्चन का। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? इट विल इरेज द प्रीवियस कंटेंट। तो ये प्रीवियस कंटेंट को इरेज करता है, ठीक है। यानी जब भी एंटर करते हैं मेमोरी लोकेशन में कोई हम डेटा को, है ना, तो उस वक्त ये प्रीवियस कंटेंट को डिलीट करता है, इरेज करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is। इन्हें अगर हम स्टोरेज एरिया की बात करेंगे, वो यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड, जो कंपनसेट करता है कि स्पीड में डिफरेंस होनी चाहिए, है ना, किन डिफरेंट यूनिट्स में वो हैंडल करते हैं डेटा को, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है, आप आंसर करो। ए मेमोरी, बी बफर, सी एक्यूमुलेटर, डी एड्रेस। एक स्टोरेज एरिया जो इस्तेमाल करते हैं हम स्टोर कर यानी डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, तो फिर वो दिखाता है वहाँ पे डिफरेंस इन स्पीड और डिफरेंट यूनिट्स को वो हैंडल करता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम? सबको का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आई होप आपको अच्छे से दिखता होगा, है ना। सो ये आपका टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बफर। क्या कहते हैं इसको? बफर। जब स्टोर करते हैं हम, है ना, कोई स्टोरेज यूनिट जो होता है वो यूज करते हैं हम डेटा को स्टोर करने में, तो फिर वो दिखाता है स्पीड में थोड़ी सी वो, है ना, स्पीड में डिफरेंस दिखाता है, वहां पे वो डिफरेंट यूनिट्स को हैंडल करता है, तो उसको क्या कहते हैं? बफर, है ना, बफर करना, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ो आप आंसर करो। Which of the following memories allow simultaneous read and write operations? यानी इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो अलाउ करता है साइमल्टेनियस एंड राइट ऑपरेशंस को, है ना, रीड एंड राइट ऑपरेशंस को वो अलाउ करता है, तो कौन सा ऐसी मेमोरी है? सब आंसर करो। वेरी गुड। ए है रोम, बी है रैम, सी है ईप्रोम, डी है नन ऑफ दीज।
वेरी गुड, सबों को आंसर आना चाहिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो रीड एंड राइट ऑपरेशंस को एक साथ अलाउ करती है। रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं उस मेमोरी में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, है ना। तो आपका टाइम खत्म हो गया। बी पार्ट इसका आंसर आएगा रैम। ओके, यस, यानी 1 मिनट में आप सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम्स, यानी इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसकी शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, यानी कम टाइम के लिए रहता है उसमें डेटा। अगर की बात करेंगे, ए है कैश मेमोरी, बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, डी है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो सब आंसर करो। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रहता है ये डेटा। ठीक है, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम जिसके रहता है। कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। जिनको मेरा समझ में नहीं आता है, इंग्लिश में भी समझ में नहीं आता, हिंदी में दिया गया है, हिंदी में आप पढ़ लो, है ना, ये हिंदी में है तो हिंदी में आप पढ़ लो और आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी जो है ये शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम के लिए रहता है। ठीक है, ऐसी मेमोरी है। ठीक है, रैम भी है, बट रैम पावर सप्लाई पे डिपेंड करती है। कैश मेमोरी पावर सप्लाई पे डिपेंड नहीं करती है। कैश मेमोरी में मतलब शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम रहता है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। यानी रैम जो पावर सप्लाई पे डिपेंड करता है, अगर पावर सप्लाई 1 सेकंड के लिए रह गए तो 1 सेकंड के लिए रैम में रहेगा। ठीक है, बट कैश मेमोरी जो है ये मतलब फास्टेस्ट मेमोरी है, बट शॉर्टेस्ट एक्सेस रहता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। तो लोकेट डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, अगर हमें एक डेटा आइटम को लोकेट करना होगा, है ना, स्टोरेज में, तो हम कहां से करेंगे वो। ए है फील्ड, बी है फीड, सी है डेटाबेस, डी है फेच। अगर हमें लोकेट करना होगा डेटा आइटम को, है ना, फॉर स्टोरेज में से हमें डेटा आइटम को लोकेट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। ए है फील्ड, बी है फीड, सी है डेटाबेस, डी है फेच। सब आंसर करो। वेरी गुड। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, फैच। यानी फैच मीन्स हम डेटा को निकाल सकते हैं, मतलब लोकेट कर सकते हैं स्टोरेज में। जहाँ पे भी हमने स्टोर रखा होगा डेटा को, वहां पे हम उसको फैच कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। The magnetic storage chip used to provide non-volatile direct access storage of data and that has no moving parts is known as, यानी जो मैग्नेटिक स्टोरेज चिप होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है वो मतलब नॉन वोलाटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज दिखाता है वो डेटा की। ठीक है, एंड दैट हैज नो मूविंग पार्ट्स, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ए है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, बी है मैग्नेटिक टैप मेमोरी, सी है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, डी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी।
सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, है ना, मैग्नेटिक बबल मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये वो मैग्नेटिक स्टोरेज चिप होती है ना, जो प्रोवाइड कर, ये जो एक नॉन वोलाटाइल होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डायरेक्ट एक्सेस करते हैं हम स्टोरेज को, है ना, और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बबल मेमोरी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द OCR स्टैंड्स फॉर, OCR की फुल फॉर्म बतानी है आपको, OCR की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर ए पार्ट, बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी है ऑनली कैरेक्टर रीडर, डी है नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो 1 मिनट में सबों का आंसर आना चाहिए, उसके बाद कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है, यस, क्योंकि हम आपको टाइम देते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में सबों का आंसर आना चाहिए। देखो लाइव चैट चलता है, 2 PM से शुरू होता है, 50 मिनट्स के लिए रहता है, ठीक है। सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। लाइव चैट कहाँ पे कर सकते हैं आप एक लाइव चैट ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का पता नहीं होता है कैसे करेंगे, सो तभी मैं बता रहा हूँ। सो आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, है ना, बट यहाँ पे आपको मेंटेन रखना है ना, हर एक क्वेश्चन के साथ 1-1 मिनट, बट एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा ऐसे क्वेश्चन, वो आप टाइम स्पेंड करोगे किसी और क्वेश्चन में, है ना, यस, सो ध्यान में रखना है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। As compared to secondary memory, the primary memory of a computer is, अगर हम कंपेयर करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो क्या होती है? ए लार्ज, बी चीप, सी फास्ट, डी स्लो। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को आपस में कंपेयर करेंगे, जो प्राइमरी मेमोरी वो क्या रहती है कंप्यूटर की? लार्ज, ए बी है चीप, सी है फास्ट, डी है स्लो। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब, ऐसे सब आंसर करो। तो आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, है ना। सी पार्ट क्या है? फास्ट। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। लार्ज नहीं कह सकते, चीप या स्लो नहीं कह सकते हैं, तो ये फास्ट होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी, यानी हम सेकेंडरी मेमोरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ए रैंडम एक्सेस मेमोरी से, बी एक्शन मेथड से, सी ट्रांसफर मेथड से, डी डेंसिटी मेथड से। सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा पानी पी लिया मैंने। वेरी गुड। तो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यानी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ठीक है। हाँ,
ये ध्यान में रखना आप। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। VGA डिनोट्स, VGA जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ए वीडियो ग्राफिक्स एरे, बी है विजुअल ग्राफिक्स एरे, सी है वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, डी है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपको बताना VGA की फुल फॉर्म। VGA तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। सो VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। सो आप इसको भूलना नहीं, ठीक है। दोबारा जिन्होंने गलत किया है दोबारा इसको भूलना नहीं। सो VGA इसकी फुल फॉर्म है। V स्टैंड फॉर वीडियो, G स्टैंड फॉर ग्राफिक्स, A स्टैंड फॉर एरे, ठीक है। हाँ सब ऐसे एक जैसे लगते हैं, बट वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है ये एक यूनिक है इसके लिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। MSI स्टैंड्स फॉर, MSI का मतलब क्या है। ए है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी है मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सी है मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट्स, डी है मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे MSI का मतलब क्या है, MSI की फुल फॉर्म क्या है। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए, इजी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तभी यहाँ पे हैं, तभी मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई कह रहा है सर ये इजी क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, बट इजी क्वेश्चन ही आते हैं कभी कभार वहां पे, ठीक है। मतलब ये पूछे गए 2007, 2008 ऐसे ऐसे, मतलब 2004, 2005 में पूछे गए ये क्वेश्चन, तभी मैं आपको दिखाता हूं, वरना मैं नहीं दिखाऊंगा। चलो सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ओके। सो बाकी सारे इनकरेक्ट है, एक जैसे सब लगते हैं ना। मीडियम मीडियम मीडियम, स्केल सिस्टम है ना। इंटीग्रेटेड सब में है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है ना। सर्किट सर्किट सर्किट, ये सब एक जैसे लगते हैं, बट MSI जो है इसकी फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ओके। सो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। आपके पास एक मिनट बचा हो। WAN स्टैंड्स फॉर, यानी वैन स्टैंड्स फॉर, वैन की फुल फॉर्म है बतानी है आपको। ए है वेब एरिया नेटवर्क, बी है वाइड एरिया नेटवर्क, सी है वाइड एरिया नेट, डी है वायरलेस एरिया नेटवर्क। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। वैन की फुल फॉर्म आपको बतानी है। देखो अगर आपको लगता है इजी क्वेश्चन है तो आपका टाइम एग्जाम में बच जाएगा, बट यहाँ पे हम 1 मिनट लेते हैं सब क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट, वाइड एरिया नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका गलत हो गया है वो ठीक करिए। वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है ना। किसी भी मुल्क में मतलब किसी भी कंट्री में आप बैठोगे तो आप वैन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ वैन तब हम यूज करेंगे, यानी किसी भी कंट्री में हम यूज कर सकते हैं इसको, ओके।
सो यानी जब हम इंटरनेट किसी कंट्री में भी सर्फ करेंगे, दैट इज कॉल्ड वैन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन को मैं सर्व करता हूँ कहाँ पे, यूएसए में, या यूएसए की मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वैन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो पर आंसर करो। MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का मतलब क्या है? ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सी मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, डी नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। MICR की फुल फॉर्म आपको बतानी है ना? MICR तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, I स्टैंड्स फॉर इंक, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, R स्टैंड्स फॉर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सो आई होप यू गॉट इट। सो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और जो मतलब आंसर नहीं कर सकते लाइव चैट में, तो आप एक ऑप्शन आ जाता है लाइव चैट आपके लैपटॉप, कंप्यूटर पे या आपके स्मार्टफोन में एक ऑप्शन आ जाता है लाइव चैट, वहां पे आप क्लिक करिए। 2 PM से रहता है 2:50 तक, ठीक है। सो उसमें आप लाइव चैट में आंसर कर सकते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ो आप आंसर करो। Which of the following devices can be used to directly image printed text? यानी इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इस्तेमाल होते हैं इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए? ओके, OCR, OMR, MICR, ऑल द अबव, या सारे? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए, ठीक है। हाँ, सो आपका टाइम खत्म हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। सो आपको बताना था यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट जो है OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR इसकी फुल फॉर्म, O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगर किसी को लिखना है OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये भी पूछ सकते हैं कभी। तो MICR मैंने भी बोला है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो इसका आंसर जो आएगा वो ए पार्ट आएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, यानी जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं ये आपको बताना है। ए है डॉट पर इंच, बी है डॉट पर स्क्वायर इंच, सी है डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डी है ऑल द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। जो भी देख रहे हैं क्लास को, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो और खुद भी लाइक करो, ठीक है। यस, ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर जो है, इन्हें क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर कैसे मेजर करते हैं ये बताना है, ठीक है। ए डॉट पर इंच, बी है डॉट पर स्क्वायर इंच, सी है डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डी है ऑल द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो।
तो आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट क्या है, डॉट पर इच। डॉट पर इच भी कभी कभार कह सकते हैं, डॉट पर इच है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। डॉट पर इच यानी ये क्वालिटी मेजर करते हैं किसकी, प्रिंटर की। एक प्रिंटर की क्वालिटी अगर मेजर करेंगे तो वो आएगा डॉट पर इंच, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल होता है कॉमनली, आमतौर पर। ए है लेजर प्रिंटर, बी है इंकजेट प्रिंटर, सी है डेजी व्हील प्रिंटर, डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर के लिए जो है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से जरूरी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। देखो कब कुछ कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कंप्यूटर पार्ट आता है, कंप्यूटर को पूरा करना पड़ता है, ठीक है, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। वेरी गुड, सबून का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट क्या, लेजर प्रिंटर। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कॉमनली हम यूज करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, वो है लेजर प्रिंटर, ओके। सो इसको आप भूलना नहीं। देखो इंकजेट प्रिंटर ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, या डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसके लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं कॉमनली इसमें यूज होता है लेजर प्रिंटर, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। An output device that uses words or messages or recorded on a magnetic medium to produce audio response is। यानी एक आउटपुट डिवाइस जो इस्तेमाल हो जाता, जिसमें इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स या मैसेजेस, रिकॉर्डेड वर्ड्स या मैसेजेस, ठीक है, एक मैग्नेटिक मीडियम में वो प्रोड्यूस करते हैं ऑडियो रिस्पॉन्सेज, तो उसको क्या बोलते हैं। ये मैग्नेटिक टैप, ये वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट, ये वॉइस रिकॉग्निशन यूनिट, ये वॉइस बैंड। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, मैग्नेटिक टैप, ठीक है। यानी एक आउटपुट डिवाइस जो इस्तेमाल हो जाता है जिसमें वर्ड्स या मैसेजेस यूज होते हैं ना रिकॉर्ड करने के लिए। सो इसमें एक मैग्नेटिक मीडियम यूज हो जाता है, तो जो प्रोड्यूस करते हैं ऑडियो रेस्पॉन्सेज, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक टैप, ओके। सो मैग्नेटिक आप बोलोगे नहीं है ना, रेस्पॉन्स वॉइस रेस्पॉन्स यूनिट नहीं है, वॉइस रिकॉग्निशन यूनिट भी नहीं है, वॉइस बैंड भी नहीं है, ओके। तो इसमें मैग्नेटिक टैप क्यों आएगा, क्योंकि इसमें वर्ड्स एंड मैसेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, जो फिर प्रोड्यूस करते हैं उनको, जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ होगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। आपके पास एक मिनट है, पहले इसको पढ़ते हैं। एन एरर इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। एक एरर जो होता है, जो रहता है किसमें, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं उसको। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट। यानी अल्टरनेटिव कंप्यूटर के, यानी इसका एक अल्टरनेट टर्म है, ठीक है, बग के एक अल्टरनेट टर्म है कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलते हैं। ए लीच, बी स्क्विड, सी स्लग, डी है ग्लिच। सब आंसर करो, वेरी गुड। एक एरर जो रहता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में, कंप्यूटर में, तो उसको बोलते हैं बग। तो उसका एक अल्टरनेट टर्म है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बताना है। ए लीच, बी है स्क्विड, डी है सी है स्लग, डी है ग्लिच। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो।
तो आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ग्लिच। ठीक है, सो ग्लिच उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एक एरर रहता है उसको बग बोलते हैं कंप्यूटर टर्म में इसमें, और एक अल्टरनेट टर्म रहती है उसको कंप्यूटर में उसका बोलते हैं ग्लिच। ठीक है, जब कोई टेक्निकल एरर होता है या कोई हार्डवेयर एरर होता है तो उसको बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच। क्या बोलते हैं? यस, सब इसको याद रखना, तो इसको भूलना नहीं आप। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ो पर आंसर करो। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? ए फॉलीज, बी मिस्टेक, सी बग्स, डी स्पैम। कंप्यूटर प्रोग्राम के एरर्स को क्या कहते हैं वो बताना आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। यानी जो एरर्स रहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में उसको क्या बोलते हैं ये बताना आपको। फॉलीज, मिस्टेक्स, बग्स या स्पैम। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट बग्स। क्या बोलते हैं? बग्स जो है कंप्यूटर प्रोग्राम में जब भी एरर रहता है, इससे पहले हमने पढ़ लिया, उसको बग्स कहते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा, बग भी बोलते हैं कंप्यूटर एरर को। चाहे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, चाहे हार्डवेयर में वो एरर आ जाएगा, उसको बग बोलते हैं। और अगर कंप्यूटर में और एक टर्म उसको बोलते हैं ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच जिसको बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 25 एमसीक्यू। जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके जाओ। ठीक है, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते www.utc-net.com। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। आपका फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपके फीडबैक से हमें पता चलता है हम कितने अच्छे मेहनत करते हैं। ठीक है, जैसे हमें मोटिवेशन उससे मिलता है और आपके लाइक से भी हमें मोटिवेशन मिलती है। इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं कि आप फीडबैक दे दो कमेंट सेक्शन में। आपका फीडबैक मैटर करता है। ठीक है, हाँ। सो आप ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सो आप इसको मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आई होप कि आप इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो भी देखेंगे। ठीक है, यस। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।